गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? कैपिटल गेन पढ़ा रहे थे, मतलब पूंजी लाभ। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि पूंजी लाभ क्या होता है। पूंजी लाभ जो हमारी स्थायी संपत्तियां होती हैं, स्थायी संपत्ति से प्राप्त आय या तो उसको बेच देने पर या किसी और व्यक्ति को हस्तांतर कर देने पर या अपना स्वामित्व समाप्त करने पर या अपना दायित्व स्वामित्व त्याग कर किसी थर्ड पर्सन को दे देना। तो उन चीजों से, उन स्थायी संपत्तियों से प्राप्त जो आय होती है वो क्या होती है? हमारी कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। अब सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि हमने इससे पहली वाली वीडियो में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना बताया था और उसका स्ट्रक्चर बनाया था। आज अपन पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता क्या है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐसी संपत्ति जो स्थायी संपत्ति हो और वह 36 महीने के बाद बेची हो, मतलब खरीदने के बाद उसको हमने अपने पास 36 महीने से ज्यादा रखा हो, 36 महीने से ज्यादा हमने रखा हो, 36 महीने होने के बाद हमने थर्ड पर्सन को दिया हो या अपना स्वामित्व त्याग करके किसी तीसरे पर्सन को बेच दिया हो। सीधी सी बात है, एक प्लॉट है, मैंने खरीदा, हमने उस प्लॉट को 1,50,000 में खरीदा था। अब वो 1,50,000 का हमने जब खरीदा तो वो हमारा है। अगर उसी प्लॉट को मैंने 36 महीने के अंदर बेच दिया तो वो कैपिटल, तो 36 महीने के जो अंदर बेचा उससे प्राप्त आय क्या मानी जाएगी? हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्यों? क्योंकि हमने उसको 36 महीने के अंदर बेच दिया। और अगर उसी पूंजी को और अगर उसी प्लॉट को मैंने 36 महीने के बाद बेचा, 36 महीने के कितने भी बाद बेचा, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी बाद बेचा, तो उसी प्लॉट से जो आय होगी वो हमारी क्या होगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी संपत्ति को 36 महीने से पहले बेच दो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आती है, और किसी भी संपत्ति को 36 महीने के बाद बेचो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आती है। अब अपन इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर मतलब जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन लेंगे, असेसमेंट ईयर 2020-21। इसके बाद हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर हमारा क्या है? सेल कॉन्सिडरेशन। सेल कॉन्सिडरेशन क्या होता है कि कितने में आपने उस संपत्ति को बेचा, मतलब कितने में आपने उस संपत्ति को बेचा, तो वो राशि अपन यहाँ लिख देंगे। उसके बाद दूसरा है लेस सेलिंग एक्सपेंस, मतलब आपने उस संपत्ति को बेचते समय या बेचने योग्य बनाने के लिए कुछ व्यय भी किए होंगे, उसी संपत्ति पर कुछ आपने व्यय भी किए होंगे उससे बेचते समय, तो वो अपन इससे लेस कर देंगे और वो राशि यहाँ लिख देंगे। और ये राशि, इस राशि में से ये राशि लेस कर देंगे और जो आएगा वो हमारा क्या होगा? नेट सेल। वो हमारा क्या होगा? नेट सेल। दूसरा आता है अपन लेस कॉस्ट ऑफ इक्विटेशन परचेज ऑफ एसेट्स इनटू प्रीवियस ईयर, है ना, और अपॉन कर देंगे परचेज ईयर इंडेक्स, परचेज ईयर इंडेक्स, और जो हमारा आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद लेस ऑफ इम्प्रूवमेंट एक्सपेंस ऑफ एसेट इनटू प्रीवियस ईयर इंडेक्स, प्रीवियस ईयर इंडेक्स। ये दिख नहीं रहा होगा आपको। सबसे पहले तो बेटा आप लोग ना ये स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बुक में ये नहीं दिया हुआ है, ये मेरा खुद का है, मैंने खुद बनाया है। तो आप लोग इसको नोट कर लेना, बुक में बहुत बड़ा और टफ दिया हुआ है। तो अपन पढ़ेंगे लेस ऑफ इम्प्रूवमेंट एक्सपेंस ऑफ एसेट्स प्रीवियस ईयर इंडेक्स इनटू करेंगे एक्सपेंसेस ईयर इंडेक्स, इसको इससे माइनस कर देंगे और जो आएगा हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद इन दोनों को लेस करने के बाद ये राशि भी लेस करेंगे, ये राशि भी लेस करेंगे। इसके बाद लेस करने के बाद जो आएगा वो होगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या होगा? हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन
एक और करेंगे लेस एक्सपेंशन एग्जाम्पटेशन। एग्जाम्पटेशन क्या होता है, जो छूटें होती हैं वो भी उसको लेस कर देंगे। अब इस लेस के बाद जो आएगा, अगर छूटें दी हुई हो तो जो आएगा वो होगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी, एग्जाम्पल कराऊंगी।